बांग्लादेश की राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने सरकार बनाई है, उसका रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है। चीन परस्त परिवारवादी राजनीति बांग्लादेश में चली आ रही थी। तारिक रहमान ने उसी राजनीति का परिचय दिया है। जो एक दुविधा थी, वो दुविधा उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि दुविधा रखने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश चीन परस्त ही रहेगा। जिस हीरानंदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया, अगर उसने थोड़ी तेजी दिखाई होती तो शायद आज मोगला पोर्ट भारत के नियंत्रण में होता या भारत के पास होता, या मोगला पोर्ट को लेकर के आज जो स्थिति बनी है, पहले तो चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा था। अब उस चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में बांग्लादेश भी शामिल है, यानी चीन म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी शुरुआत की यात्रा चीन और मलेशिया से की। बांग्लादेश ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो भारत से ज़्यादा चीन के निकट जा रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने सरकार बनाई है, उसका रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है। पहले जब बेगम खालिदा जिया वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो हमेशा उन्होंने भारत के खिलाफ रुख अपनाया। चाहे उनके पति हों यानी तारिक रहमान के फादर हों, चाहे तारिक रहमान की मदर हों बेगम खालिदा जिया, और चाहे तारिक रहमान हों, उन्होंने चीन परस्त नीति ही अपनाई। यानी जो परंपरागत रूप से परिवारवादी राजनीति बांग्लादेश में, चीन परस्त परिवारवादी राजनीति बांग्लादेश में चली आ रही थी, तारिक रहमान ने उसी राजनीति का परिचय दिया है। उसमें कुछ भी अलग नहीं था। हालांकि चूँकि पीढ़ी अलग थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नई पीढ़ी की अलग सोच हो और भारत के साथ संबंधों को लेकर के वो कुछ डिफरेंट सोच रखते हों और अच्छे तरीके से कदम बढ़ाने की वो कोशिश करें। फिलहाल लेकिन जो एक परंपरागत रूप से जो एक दुविधा थी, वो दुविधा उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि दुविधा रखने की ज़रूरत नहीं है, बांग्लादेश चीन परस्त ही रहेगा, क्योंकि उसने शुरुआत में आते ही ये मैसेज दे दिया। हालांकि 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा, तो मोहम्मद यूनुस जब वहाँ का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था, तो उस समय ही उसने भारत विरोधी रुख पूरी तरीके से अपना लिया था। फिलहाल जो बांग्लादेश की राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों में आज हम लोग मोगला पोर्ट के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तारिक रहमान ने चीन की यात्रा की, तो चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने मोगला पोर्ट पर चीन के साथ समझौता कर लिया। जबकि 2015 में मोगला पोर्ट है, चटगांव सबसे बड़ा पोर्ट है बांग्लादेश का। उसके बाद दूसरा जो बड़ा पोर्ट है वो मोगला पोर्ट है। खुलना से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और 2015 में भारत ने मोगला पोर्ट के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत ने खुलना और मोगला पोर्ट तक रेलवे लाइन भी बिछाई है, ये भारत ने बनाई है। हालांकि मोगला पोर्ट को डेवलपमेंट को लेकर के जो समझौता भारत ने 2015 में किया, उसको लागू करने की गति बहुत धीमी रही। 2018 में हीरानंदानी ग्रुप के साथ भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ फिर आगे चलकर बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के साथ उस हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी ने, एविटा कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी ने समझौता कर लिया 2022 में। 2024 तक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा काम वहाँ पर शुरू नहीं किया जा सका। इसलिए जब 24 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद अभी हाल में भारत के इस पूरे समझौते को रद्द कर दिया गया और चीन के साथ समझौता कर लिया गया। इसका मतलब ये भी है, अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें, 2015 का भारत का समझौता, 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ। 9 सालों में अगर भारत की ओर से इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया होता, लागू किया गया होता, जिस हीरानंदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया, अगर उसने थोड़ी तेजी दिखाई होती, तो शायद आज मोगला पोर्ट भारत के नियंत्रण में होता या भारत के पास होता, या मोगला पोर्ट को लेकर के आज जो स्थिति बनी है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल मोगला पोर्ट पर चीन के साथ समझौता हो गया है। मोगला पोर्ट को डेवलप करने के लिए चीन ने समझौता कर लिया है बांग्लादेश के साथ, और इसके पास ही
110 एकड़ की जमीन बांग्लादेश ने चीन को सौंपने का निर्णय ले लिया है, जहां इकोनॉमिक जोन बनाया जाना है। अब ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, इस डेवलपमेंट से हमारी चिंता बढ़ जाती है। हमारी चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मोगला पोर्ट से जो कोलकाता की ज़मीनी दूरी है, वो महज 188 किलोमीटर की दूरी है, 188 किलोमीटर की दूरी है। जो मोगला पोर्ट से कोलकाता की समुद्री दूरी है, वो लगभग 515 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 515 केवल इसलिए है क्योंकि ये सुंदरबन का इलाका है, सुंदरबन का डेल्टा है और इस बड़े घुमावदार रास्ते हैं। उन घुमावदार रास्तों से होकर के गुजरने में ये पूरी डिस्टेंस 515 किलोमीटर है, अदरवाइज़ बेहद नज़दीक है। यानी जो मोगला पोर्ट है, वो कोलकाता के बेहद नज़दीक है। तो स्वाभाविक रूप से मोगला पोर्ट का जो भागीदार है, वो भारत है, लेकिन कृत्रिम रूप से अब चाइना हो चुका है। चैलेंजेस हमारे लिए क्या-क्या हैं यहाँ पर भारत के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज कोलकाता में हमारा सेना का मुख्यालय है, पूर्वी सेना का मुख्यालय है हमारा कोलकाता में। अभी भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि कोलकाता के पास हल्दिया में भारत का नौसैनिक बेस बनाया जाएगा, तो हमारा नेवल बेस भी वहीं पर बन रहा है। जो पेट्रोपोल की यहाँ से डिस्टेंस है, वो और भी कम है मोगला पोर्ट से। अगर मोगला पोर्ट पर चीन अपना डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो चीन ने जहाँ-जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, वहाँ-वहाँ चीन की पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी और चीन की खुफिया एजेंसियों की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। हर जगह यही हाल रहा है। हैबनटोटा अभी इसका सबसे ताज़ा एग्ज़ाम्पल है। इसका मतलब ये है कि मोगला पोर्ट पर चीन की नौसेनाएँ आकर रुक सकती हैं। मोगला पोर्ट पर चीन के खुफिया जहाज और चीन के खुफिया अधिकारी आकर के रुक सकते हैं। चूँकि डिस्टेंस भारत की बेहद कम है, इसलिए जो हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हैं, हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की आसानी से निगरानी की जा सकती है। हमारी जो खुफिया जानकारी हैं, उन खुफिया जानकारी की निगरानी की जा सकती है, खुफिया जानकारियाँ ली जा सकती हैं। इसके अलावा हम इस रास्ते को हमने जब मोगला पोर्ट के साथ 2015 में समझौता किया था, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इस मोगला पोर्ट यानी कोलकाता से मोगला और मोगला से हम इस नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सितवे बंदरगाह ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है, या फिर यहाँ से चटगांव और चटगांव से यहाँ सबरूम की जो दूरी है, जो मैत्री पुल बनाया गया है अभी 3-4 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच, इससे त्रिपुरा और चटगांव की दूरी बेहद कम रह गई है। यानी हम यहाँ से चटगांव और चटगांव से त्रिपुरा कनेक्ट करके और नॉर्थ ईस्ट की दूरी हम बहुत कम कर सकते थे। लेकिन चूंकि अब बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रहा जो भारत का हितैषी था, बल्कि बांग्लादेश में चरमपंथ, कट्टरपंथ हावी हो चुका है और इस कट्टरपंथी शासन के कारण बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो चुका है, भारत विरोधी एजेंडे अपना रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट पर भी उसने चीन के साथ साइन कर लिया है, जबकि तीस्ता प्रोजेक्ट पर स्वाभाविक भागीदार भारत होना चाहिए, क्योंकि तीस्ता नदी भारत से होकर के गुजरती है, सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और यहाँ से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की डिस्टेंस है वो बेहद कम है। लेकिन मोगला और तीस्ता दोनों तारिक रहमान ने चीन को समझौते के साथ दे दिए हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार भी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हालांकि हार के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बांग्लादेश ने अपने आप को कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया है, तो जैसा वहाँ का शासन तंत्र चाहेगा वैसा ही निर्णय होगा। लेकिन अब हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इस पूरे बंगाल की खाड़ी को चीन अपने रणनीतिक और अपने नौसैनिक बेस को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर करना चाहता है। जैसे चटगांव का जो बंदरगाह है वो भी चीन डेवलप करना चाहता है, कर रहा है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट है। पेकुआ सबमरीन बेस है यहाँ पर चटगांव से नीचे, तो इस पेकुआ सबमरीन बेस को चीन डेवलप कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में चीन ने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत तरीके से बना ली है। जब
भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू किया क्योंकि हमें भी काउंटर करना था। तो हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत की। जब हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो चीन अब इसको काउंटर करने के लिए सोचने लगा कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। चीन को काउंटर करने का मौका आसानी से मिल गया क्योंकि तारिक रहमान जाकर के चीन की गोद में बैठ गए, यानी वो चीन परस्त हो गए। चीन परस्त उनका पूरा ख़ानदान रहा है फिलहाल, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि शायद इस कूटनीति में, नई कूटनीति में शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। मोगला पोर्ट को ग्रेटर जो भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उस ग्रेट निकोबार का काउंटर माना जा रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति का ये हिस्सा है जिसके माध्यम से चीन भारत को समुद्री रास्ते से चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूरी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और ये भारत के लिए और बांग्लादेश दोनों के हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों के मध्य एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहना दोनों के हितों के लिए बेहतर होता। चीन चीन म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। पहले तो चीन चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा था। अब उस चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में बांग्लादेश भी शामिल है, यानी चीन म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। यानी चीन अब ऐसे ही विस्तार म्यांमार में भी करना चाहता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब म्यांमार में नए राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने सबसे पहली यात्रा भारत में की। उन्होंने प्राथमिकता भारत को दी। हालांकि चीन चाहता था कि प्राथमिकता उसे मिले, लेकिन भारत को प्राथमिकता देकर के उन्होंने ये मैसेज दिया कि भारत और म्यांमार के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि म्यांमार की धरती पर जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो नहीं होने पाएंगी और म्यांमार चीन की कठपुतली नहीं बनने पाएगा, जैसे वर्तमान समय में बांग्लादेश चीन की कठपुतली बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि चीन बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये दुर्भाग्य का विषय है कि बांग्लादेश चीन के डेट ट्रैप में फंसने की कोशिश के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमने भी इस मोगला पोर्ट को काउंटर करने के लिए सबंग, जो इंडोनेशिया के पास यहाँ पर जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से बस लगभग 80 से 100 नॉटिकल मील की दूरी पर यहाँ पर सबंग द्वीप है और उस सबंग द्वीप को डेवलप करने के लिए वैसे तो 2018 में हमारी नेवल पार्टनरशिप तो हो ही चुकी थी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर हम सबंग द्वीप को डेवलप करने के लिए उसके लिए समझौता कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी जो बंगाल की खाड़ी है ये चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता का एक अच्छा खासा मैदान बन चुकी है और इस प्रतिद्वंदिता में बांग्लादेश चीन की ओर पूरी तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है। अब भविष्य में बांग्लादेश का भारत के प्रति रुख कैसा होगा और भारत उस रुख के प्रति किस प्रकार प्रत्युत्तर देता है, यह देखना होगा, क्योंकि इससे इस बांग्लादेश के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की भविष्य की रणनीति निर्धारित होगी। तो फिलहाल मोगला पोर्ट चीन के हाथों में जाना, बांग्लादेश और चीन के मध्य समझौता होना भारत के सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को गंभीर अवश्य बना देता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरीज हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में हम लोग केवल मोगला पोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन अवश्य करें।